मंच पर आए और अपने श्रद्धा सुमन जो है रीडिंग सेरेमनी होगी, जिसमें गेस्ट ऑफ ऑनर श्री वीरेंद्र मनहास जी पहुंच चुके हैं। मैं सभी से गुजारिश, सुरजीत सिंह सलाथिया जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। इसके बाद में रेजिमेंट के मेजर विनीत विकास जी 2IC 66 आर्मर रेजिमेंट गुजारिश करूंगा जिला सैनिक वेलफेयर बोर्ड के कर्नल मनजीत सिंह जी से कि वो आए। और अब मैं सांबा के हमारे डीसी साहब जो है हमारे बीच सभी का मतलब सभी जितने भी वेटरन्स हमारे आए हैं, महेंद्र सिंह सुरेश जी हमारे बीच हैं गंगवाल से। मैं उनको भी कहूंगा कि श्रद्धा सुमन अर्पित करें। महाजन सभा के रजनीश प्रकाश जी हैं, लक्की संबियाल जी हैं, रोटरी क्लब के हमारे राकेश थापा जी हैं, हमारे जितने भी काउंसिलर्स यहाँ आए हुए हैं। हमारे बीच जितने भी वेटरन्स हैं, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि ये हर साल आके हमारी हौसला अफजाई करते हैं। शावर है सामने देखिए थोड़ा इधर सर, सामने देखना सर। सर उनको भेंट प्रदान करें। Revert. Present my views on the life of great matter of the Mr. His sacrifice could change the fate of his nation. This is the story during the 1971 Indo-Pakistan War and the spirit of undying commitment to the nation. दिसंबर 1971 की
जिसले दुश्मन पाकिस्तान दे टैंक भारत सीमा अल बदन लगे उसले लेफ्टिनेंट खेतरपाल ने अपनी पूरी 72 बंद टुकड़ी कन्ने दुश्मन दा सामना किया। उन्हें अद्भुत साहस कन्ने दुश्मन दे 10 टैंक नष्ट किए। न्यू एंटर IM है, उसके लेफ्ट साइड पे एक ऑडिटोरियम है विद द ग्रेट पर्सनालिटी जो हमारे साथ अभी नहीं है, हमारे सबसे ग्रेटेस्ट मार्टियर। वो इतनी बड़ी इंस्पिरेशन है हमारे लिए कि उनकी एक लाइफ की एक स्टोरी है। जब मार्टियर के बाद सर के फादर साहब विजिट पाकिस्तान एंड द पर्सन जिनके साथ वो एनकाउंटर हुआ था वॉर का, दैट पर्सन टोल्ड कि सर इंडिया कैन नेवर बी कॉन्कर्ड। उसने कहा व्हाई सर? एक्चुअली उन्होंने बोला कि आई वाज अ पर्सन जो इन्वॉल्व था आपके बेटे के साथ वॉर में, और वो इतने बड़े वॉरियर थे कि जब तक वैसे बेटे इंडिया पैदा करेगा उनको कोई भी कॉन्कर नहीं कर सकता। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, जय हिंद जय भारत। Now 53 years later, और मैं बार बार हर साल यहाँ पे आता हूँ। ये मेरे लिए एक किस्म से तीरथ से कम नहीं है। I was talking to MLA साहब and I told him कि साहब आप तो एक फौजी लगते हैं। तो उन्होंने मुड़ के ये मुझे बोला कि हाँ मैं फौजी हूं, मेरे 3 भाई लेफ्टिनेंट जनरल हैं। ये सांबा जो भूमि है, मेरे ख्याल में हर परिवार में कम से कम नहीं एक सदस्य फौज से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। हाँ, मेरे बड़े भाई मेरे परिवार के थे, पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अरुण एक किस्म से ये सांबा परिवार से जुड़ गए हैं। अरुण खेतरपाल जी के यहाँ पे स्टैचू को देखा और फिर यहाँ पे लाए इस भीर भूमि में। मैं इनको इस बात की बधाई देता हूँ कि कुछ लोग तो हैं जो समाज के कार्यों को करते हैं और जो इन शहीदों के किए हुए कारनामों को उजागर करने का हर साल काम करते हैं। मैं इनको भी दिल की उम्मीद गहराइयों से इनका धन्यवाद करता हूँ। 40 किलोमीटर की मैराथन दौड़ सामने देखना। रखते हैं बच्चों को ताकि वो भटके ना। आज के पोइमा साहित्य इनका बड़ा का योगदान है डोगरी। सबसे पहले तो मैं जो NGO सांबा का है इन सब को मुबारकबाद देता हूं जो इस NGO के मेंबर हैं, जिन्होंने एक बड़ी अच्छी शुरुआत की है। सांबा के अंदर कोई भी आपदा आए उसके बीच में ये सबसे आगे रहते हैं, और उसी के कड़ी में इन्होंने अरुण खेतरपाल जी का जो स्टैचू था वहाँ शमशान घाट एरिया में, उसको निकाल के यहाँ इन्होंने लाया और एक खूबसूरत यहाँ स्टैचू जो है वो तैयार हुआ है। ये सब इनकी है, और ख़ास करके आज के इस दिन पे उनके भाई मुकेश खेतरपाल भी जो यहाँ हर साल आते हैं वो भी आज उपस्थित थे इस समारोह में। हमने सब ने श्रद्धा के फूल और श्रद्धांजलि अर्पण की है अरुण खेतरपाल जी को, जिन्होंने इस बसंतर में लड़ते हुए अपनी जान दी, और सबसे बड़ा जो है परमवीर चक्र उनको मिला मानवोपरांत, जो सबसे बड़ा हाईएस्ट अवार्ड है। और इस धरती पे उन्होंने अपने आप को पाकिस्तान के कई टैंकों को तबाह किया और लास्ट तक लड़ते रहे और अपनी जान दी, और 22 साल की उम्र में जो है उनको जो है इस जंग में अपने आप को शहीद हुए। तो उसी के सिलसिले में आज हम यहाँ इस साल में जो हर साल ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है श्रद्धांजलि का, उस समारोह में हमारे फौज और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसरन और शहर के तमाम कारपोरेटर्स और सरपंचेस और DDC मेंबर भी यहाँ पे उपस्थित थे। सवाल इस बात का है कि मैं आपको ये बताऊं कि मुझे एक दफ़ा शिकागो में जाने का मौका मिला, तो वहाँ पे जो शहीद होते हैं उनके शहीद के सामने एक जोड़ा गया और उसने वहाँ से ब्लेस लिया। यहाँ हमारे शादियाँ होती हैं, पंडित बाकी बड़े वो चीज़ें होती हैं, लेकिन वहाँ पे उन्होंने जाके
शहीद के सर झुकाया और वहाँ से आशीर्वाद लेके वो शादी कर दी। तो ये देखिए कितना समान है, और ऐसे योद्धा से हमें सीख लेनी चाहिए और हमारे नौजवानों को इन जगहों पे आके इनके किए हुए कामों को पढ़ना चाहिए और एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम सबसे पहले देश के लिए काम करें और देश के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए अपनी कुर्बानी, क्योंकि जिस जगह पे हम खड़े हैं ये हमेशा शूरवीरों की धरती रही है और इस इलाके के लोगों ने हमेशा बॉर्डर में अपने आप को आगे करके बहुत से बलिदान दिए। ये तो बहुत गर्व की बात है कि वो अगली पीढ़ी को उत्साहित करें। तो पिक्चर देखने से मतलब लोगों को पता लगेगा कि उनके अंतिम क्षणों में उन्होंने क्या करा और कैसे करा, और वो 21 साल की उम्र में ये कर चुके, तो क्यों नहीं और भी बच्चे जो हैं इससे प्रेरणा लें। तो एक दफ़ा मूवी आएगी तो ये तो सबको देखने के मेरे ख्याल में फ़ायदे में रहेंगे और हमारे मुल्क के लिए अच्छा है और यंग लोगों के लिए तो ख़ास तौर से। मैसेज यही है जी कि आप लोग आज 53 इयर्स हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि कल की हुई बात है। तो 53 इयर्स तो बहुत होते हैं ना। तो आज अगर हम यहाँ पे खड़े हैं और उनके याददाश्त में सब लोग इकट्ठे हुए हैं और उनके याददाश्त में ये बहुत बेहतर फंक्शन हुआ है, तो इससे यही समझ आता है कि जैसे हम लोग ने तो कई लोग जीते हैं, मर जाते हैं पर 21 साल की उम्र में हम 53 इयर्स लेटर इनकी याददाश्त में ये कर रहे हैं, तो ऐसा नाम हर बच्चा करने के योग्य है। और क्यों ना, अगर अरुण ऐसा नाम मतलब याद कर रहे हैं कि वो आज भी 21 साल हैं, वो मेरे से 1 साल बड़े थे, मैं 73 साल का हूँ तो वो 74 साल के होते, पर आज भी अरुण 21 साल के है ना। तो ये उम्र की कोई बात नहीं होती है, आधा नहीं होता। तो अगर वो उस यंग एज में ये कर चुके थे तो मुझे पूरा भरोसा है कि उनकी जो मार्ग, उन दिशा जो दिखाई है, तो बाकी लोग भी इससे प्रेरणा लेके उसी रास्ते में चलें, तो हमारे देश और हमारे युवा के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज है।